वक्फ बिल के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना में बड़ा आंदोलन होने वाला है। कल ही 26 मार्च को बड़ा धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। इस धरने प्रदर्शन पर चंद्रशेखर आजाद रावण भीम आर्मी प्रमुख भी आने वाले हैं, जिसको लेकर चर्चाएं गर्म है। प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी हमारे साथ में हैं। क्या मैसेज देने का काम कर रहे हैं इस आंदोलन में आकर? देखिए, पहले तो मिली तंजीम के सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि जिस तरह से उन लोगों ने आइन के दायरे में आकर दिल्ली में और पटना में धरना का आयोजन किया। और चूँकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का वक्फ संशोधन बिल जो 2024 उसके ख़िलाफ़ हमेशा मुखर रहे और मजबूती से बात को उठाते रहे। ये गुंडागर्दी है। पहली सरकार है विश्व की जो अल्पसंख्यक के राइट्स को महफूज रखने के बजाय उनके संपत्ति को लूटना चाहती है। बहुत सारे पटना में देख रहा हूँ, जैसे कोतवाली थाना है, वो वक्फ स्टेट की ज़मीन है। डाक बंगला पे बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो ये लूट मार अगर केंद्र सरकार मचाएगी, आप ये बताएं कि क्या किसी हिंदू मठों में या मंदिर में कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन उनके मेंबर हैं कमेटी में? फिर आप बताएं कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को कमेटी में लाना ये क्या है? ये बदमाशी नहीं तो क्या है? आप ये बताइए कि कोई भी अपील अगर करता है तो अपील में आप कहते हैं कि वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी जब तक सेटलमेंट नहीं होगा। मतलब मस्जिद पे और मदरसों पे और कब्रिस्तान पे ताला लगा दिया जाएगा जब तक फैसला नहीं आएगा 10 साल 20 साल। तो ये जो बदमाशी हो रही है, आप जानते हैं कि पूरे भारत में रेलवे के बाद सबसे बड़ी संपत्ति किसकी है? वक्फ की है। और वक्फ की गुंडागर्दी करके केंद्र सरकार उस पर कब्जा करना चाहती है, केंद्र सरकार उसको हड़प करना चाहती है। तो इस गुंडागर्दी के खिलाफ जितने सेकुलर समाज हैं, कल इसका सबूत दिखेगा कि जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, और कल दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। ये कौन लोग हैं जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, मुसलमानों की बात करने से पीछे हट रहे हैं? कल जो दिखेंगे वही मुसलमानों के साथ हैं, जो नहीं दिखेंगे वो मुसलमानों के खिलाफ। नीतीश कुमार पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 टूक कहा गया कि अगर नीतीश कुमार साथ नहीं देते हैं तो मुस्लिम तंजीमें जो है, जो वक्फ बिल का विरोध कर रही हैं, वो आने वाले वक्त में नीतीश कुमार का साथ नहीं देंगे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वोट नहीं देंगे। देखिए, नीतीश कुमार का विरोध अभी दावत इफ्तार किया था नीतीश कुमार जी ने, तो उसका विरोध जो है वो मुस्लिम तंजीमों ने किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी किया। लेकिन ये बताइए कि जो मुसलमान उसमें शामिल ही हुए उसके लिए भी तो सज़ा मिलनी चाहिए। उनको भी तो बताना चाहिए कि अगर आप जो वक्फ बिल अगर पास होगा तो उसमें नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, इन लोगों की सहमति से होगा। अगर इनके दावत इफ्तार में जो मुसलमान जा रहा है उन पर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनके खिलाफ भी बयान देना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने एनआरसी में भी धोखा दिया है, मुसलमानों की पीठ पे वार किया है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें वो पीछे हटेंगे। अगर पीछे हटना होता तो वक्फ बिल जो जेपीसी बनी उसी वक्त नीतीश कुमार ने बयान दिया होता कि जेपीसी नहीं बनेगी, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो सरासर संविधान विरोधी है। अल्पसंख्यक के जो राइट्स संविधान ने दिया उसके विरोध में जा रहे हैं। आप बताइए, केंद्र सरकार कैसे मुसलमानों के ज़मीनों को लूट मार करना चाहेगी? इतना खुला लूट तो किसी सरकार ने, किसी भी विश्व की सरकार, किसी भी मुल्क के कंट्री ने नहीं किया है। कल की तैयारी चल रही है, यहाँ पर आप धरना स्थल पर आए हैं, क्या कुछ तैयारी है और कितने तादाद में लोगों की आने की संभावनाएं जताई हैं? देखिए, तादाद तो ये है कि 1 लाख से ऊपर लोग रहेंगे, ये तय है। और मैं ये आपके माइक से, आपके चैनल से भी बताना चाहता हूँ कि पहली बार आप देखेंगे, पहले एनआरसी में भी भीम आर्मी ने साथ दिया और इसमें भी आज़ाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा आप नीला देखेंगे। कल आपको सबसे बेहतरीन जो मंजर दिखेगा वो ये देखेगा कि दलित समाज, पिछड़ा समाज मुसलमानों की लड़ाई में बहुत मजबूती से खड़ा होगा, क्योंकि 85 की बात है। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बिल्कुल ये बयान दिया है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी कि वक्फ बिल संविधान विरोधी है, इसलिए इसको पास होने नहीं दिया जा सकता। हम पूरी ताकत से कल, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आज़ाद जी इस आंदोलन के साथ होंगे। जंतर मंतर पे भी उनके आने की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन पहुंचे नहीं। जंतर मंतर पे
वो नहीं पहुंच पाए, उसके लिए जो मुस्लिम तंजीमें हैं, कौन लोग उनसे मिले, किसने उनको इनविटेशन दिया, ये मामला दूसरा है। ये पटना की बात है जिसमें मैं खुद गवाह हूँ, और वो पूरी ताकत से आ रहे हैं। जब वो पटना आ सकते तो दिल्ली तो पास में था, वो क्यों नहीं गए, इसके लिए मैं नहीं जानता, अब ये जानने के बाद ही बता पाऊंगा। जिस तरह से बिहार में और आंध्र प्रदेश में भी आंदोलन होगा, 29 तारीख को आंध्र प्रदेश में विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन दिया जाएगा, फिर बिहार कल दिया जाएगा, तो ये क्या टारगेट करने की प्लानिंग की जा रही है आप लोगों के द्वारा, क्या करने की कोशिश की जा रही है? कि हम मुसलमान हमेशा आइन के दायरे में आकर लड़ाई लड़ता है, और जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की, नफरत फैलाने की नए नए बयान आ रहे हैं। आप देखिए कि भाजपा का एक आदमी ये कहता है कि हमें बाबरी मस्जिद की तरह चढ़ जाना चाहिए, अब कोर्ट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ऐसे में आप बताइए कि आइन के दायरे में हम लड़ रहे हैं और आखिरी सांस तक लड़ेंगे, क्योंकि हमारे मस्जिदें कब्ज़ा करने की प्लानिंग चल रही है केंद्र सरकार द्वारा। हमारे कब्रिस्तान कब्ज़े किए जाएंगे, हमारे मदरसे जहां हमारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं उसको कब्ज़ा किया जाएगा, और ऐसे भी सरकार ने बहुत सारी ज़मीन कब्ज़ा कर रखी है। तो ये बात तो होनी चाहिए थी उनको, उस इमलाक को छुड़ाने की, लेकिन बात हो रही है सरकार द्वारा उसको लूटने की। तो इस पर लड़ाई होगी। आपकी पार्टी बिहार में अपने आप को कहाँ देख रही है इस मुद्दे को लेकर? देखिए 26 तारीख को ऑलरेडी मेरा ऐलान था, डीएम को सूचना भी दे दिया गया था कि हम विधानसभा घेराव करेंगे, लेकिन चूंकि मिली जमातों ने इसका फैसला लिया तो हमने समर्थन दिया और उसको वापस लिया। लेकिन ये आंदोलन बिल्कुल चलेगा, और हमारे झंडे और डंडे के नीचे फिर से वक्फ स्टेट को लेकर हम बिहार की सड़कों पर नजर आएंगे। अगर नहीं माना गया तो फिर क्या तैयारी आगे? आखिरी तक लड़ते जाएंगे, क्योंकि जिस दिन मुस्लिम पिछड़ा और दलित को ये समझ में आया कि ये सारी समस्याएं हमारे सत्ता से बाहर रहने से है, और चुनाव भी बिहार का करीब है, तो नीतीश कुमार जी को के लिए ये समझ लें कि 6 महीना के अंदर वो जो करना चाहें कर लें। मुस्लिम समाज के विरोध में जितने षड्यंत्र, जितनी कार्रवाई करना चाहें वो कर लें। 6 महीने के अंदर मुसलमान, दलित, पिछड़े जब समझ जाएंगे कि संविधान विरोधी डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकना, तो सारी चीज़ें बदलेंगी। तो ये थे हमारे साथ जौहर आज़ाद जी, जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, और यह तस्वीर हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, यह धरना स्थल से है, और कल 26 मार्च को सुबह 10 बजे से ही धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। तो लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग पटना में सुबह 10 बजे पहुंची।